वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर। आप लोग का इस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। 10वां क्लास का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चैप्टर के नाम से शब्द आता है प्रकाश, यानी हम पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक दृष्टि की अनुभूति प्रदान करता है, यानी प्रकाश वैसी भौतिक कारक है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। यानी देखने में सहायता प्रदान करने वाला एक कारक है क्या? प्रकाश। यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। शॉर्ट सी बात है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की। यानी इसका परिभाषा हो जाएगा कि प्रकाश वैसी भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। अब आता है दूसरा पॉइंट, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कहने का मतलब वैसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है, प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत। यानी जिससे प्रकाश निकलता है वो सभी क्या कहलाएंगे? प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। उसके बाद है प्रदीप्त वस्तुएं, यानी वैसी वस्तुएं, दुनिया में बहुत से वस्तुएं हैं जो कोई प्रकाश देता है और कोई प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है। यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो अपने से प्रकाश को निकालते हैं, उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा नाम है उसका दीप्तमान। और वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, जैसे लकड़ी हो गया, एक्स्ट्रा और कोई वस्तु हो गए, उसको कहते हैं अप्रदीप्त। यानी इसका परिभाषा हो जाएगा कि प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं कहलाती है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, और अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद है परिकिरण। परिकिरण का मतलब होता है जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करने के बाद उसको रास्ते में अनेक से कण दिखाई पड़ते हैं, कण मिलते हैं उसके रास्ते में। तो कण से टकराने के बाद जो प्रकाश इधर उधर बिखर जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परिकिरण। यानी प्रकाश के परिकिरण के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि ये बोर्ड पे सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं से परिकिर्णित होकर यहाँ पे पहुँच रहा है, जिस कारण हम इसको देख पा रहे हैं। उसके बाद है किरण पुंज। किरण पुंज कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश की किरण है सीधी रेखा में गमन करती है, बहुत से किरण पुंजों का जो समूह होता है उसको कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज इसके आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज का ऐसा समूह जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती प्रतीत हो। जैसे कि एक किरण पुंज हो गया, यहाँ पे 3 किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अपसारी किरण पुंज, यानी जिस किरण पुंज में एक बिंदु से निकलती हुई किरण दिखाई दे। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि किसी एक बिंदु से किरणों का समूह जो है फैलती हुई नजर आ रही है, इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। इस किरण पुंज में किरण की सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। इसमें किरण के जितने भी रेखाएं हैं कि पुंज है, सभी एक दूसरे के समांतर होती है।